मिलत टाइम्स न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। 10 बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। जनवरी के शुरुआत में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कैबिनेट में कई भारतीय मूल अमेरिकियों को शामिल किया था। उनमें समीरा फाजली का भी नाम शामिल है, जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर समाज सुधार की पढ़ाई की थी। समीरा फाजली इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आर्थिक परिषद की डिप्टी डायरेक्टर हैं। इससे पहले वो बराक ओबामा के भी कैबिनेट में रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित रहना मुश्किल होता जा रहा है। सामूहिक बलात्कार और आगजनी की घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं। ताज़ा मामला सीतापुर का है, जहां एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां बाप और बेटे ने एक महिला के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया और बाद में उसे जिंदा जला दिया गया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। एसपी आरपी सिंह ने कहा कि घटना की जानकारी लेने के लिए टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। महिला के परिवार के मुताबिक वो 3 साल पहले गंभीर रूप से जलने की वजह से घायल हो गई थी। हालांकि पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टरों के मुताबिक पीड़िता के शरीर का 30% हिस्सा जल चुका है। मारे गए सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या की जांच पर आधारित एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट जारी की गई है। अमेरिकी रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सऊदी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस ऑपरेशन को मंजूरी दी थी। अमेरिकी मीडिया के अनुसार पत्रकार जमाल खाशोगी की 2018 में इस्तांबुल के सऊदी दूतावास में हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वरिष्ठ सऊदी सहयोगियों ने ऑपरेशन में सहायता की। याद रहे कि जमाल खाशोगी सऊदी सरकार की आलोचना के लिए मशहूर थे। वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश की वोटिंग कराए जाने की पिटीशन खारिज कर दी है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एस बोबडे की बेंच ने की। वसीम रिजवी की पूरी कोशिश थी कि किसी भी सूरत में वोटिंग हो जाए, लेकिन वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने चुपके से अपने भाई के जरिए पिटीशन दाखिल कराई थी कि वोटिंग हो जाए। बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर तीखे हमले कर रही हैं। बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए एक ओर जहां कुर्सी बचाने की लड़ाई है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में खुद को पहले से ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए वो लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर रही है। बंगाल के इस चुनाव में टीएमसी ने एक नारा दिया है, बंगाल अपनी असली बेटी को चाहता है। टीएमसी के इस नारे के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने ट्विटर पर कई महिलाओं की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बंगाल अपनी बेटी चाहता है, बुआ नहीं। नाइजीरिया में एक स्कूल पर हथियारबंद लोगों ने हमला करके सैकड़ों छात्राओं को अगवा कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए मंत्री सुलेमान उनका ने बताया कि नामालूम हथियारबंद लोगों ने फायरिंग की और छात्राओं को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा कि हमलावर लोग गाड़ियों से आए थे और छात्राओं को उन्हीं गाड़ियों में बिठाकर फरार हो गए। सूत्रों के मुताबिक 300 छात्राएं अभी तक लापता हैं। नाथूराम गोडसे समर्थक एक पार्षद को पार्टी में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव के बाद अब राहुल गांधी की बेहद करीबी पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन मैदान में उतर आई हैं। नटराजन ने एक पोस्ट में लिखा, गोडसे का बयान था कि गांधी के 32 वर्ष के काम के कारण उन्हें मारा हूँ। यानी 32 वर्ष तक गरीब को निडर करने का काम गांधी ने किया, वो गोडसे को गवारा नहीं था। हौसियों के यमन में मिसाइल और सऊदी अरब में ड्रोन हमले का प्लान फेल हो गया है। सऊदी अमनी इत्तेहादी सेना ने उसको नाकाम बना दिया है। अरब मीडिया के अनुसार हौसियों ने मारिब शहर पर मिसाइल से हमला किया, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह सऊदी के शहर खमीस मस्जिद पर भी ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन सऊदी और यमनी इत्तेहादी सेना ने हवा में ही उसको मार गिराया। फेसबुक ने म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सेना और सेना के कंट्रोल मीडिया पर फेसबुक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। फेसबुक कंपनी ने एक बयान में कहा, आज से हम म्यांमार सेना के जरिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कंट्रोल वाले सभी प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा रहे हैं और साथ साथ सेना के व्यापार संगठनों के विज्ञापनों पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। कंपनी ने कहा कि 1 फरवरी से तख्ता पलट के मद्देनजर पाबंदी लगाना जरूरी हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स।